अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई, मुझे क्या हासिल हुआ, मेरी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से। मैंने कैसे स्टार्ट किया, कितनी मरतबा पढ़ना स्टार्ट किया, किस वक़्त पढ़ना है, ये सब मैं आज आपको डिटेल्स बताऊँगी और मुझे इससे क्या हासिल हुआ। मेरी ज़िंदगी में एक अजीब-सा वाक़या नज़र आया कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक मैं शादी को गई हुई थी। मेरे हस्बैंड के ओनर हैं, ओनर के बेटी की शादी में गए थे, तो वहाँ हमारी बेइज़्ज़ती हो गई। वहाँ हमारी बेइज़्ज़ती हुई कि ओनर के बहन ने हमारी बेइज़्ज़ती की कि मैं पर्दे में खाना खा रही थी, तो उन्होंने कहा, "अरे वाह! ये तो पर्दे वाली औरत है, नक़ाब के अंदर से खाना खा रही है, नक़ाब उठाकर तो खाओ, यहाँ कोई नहीं है।" बड़े आई पर्दे वाली, इस तरह से उन्होंने बातें की, मुझे आँखों में आँसू आ गए, मेरा दिल बहुत बेज़ार हुआ, मेरा दिल बहुत दुखा, मैंने आँखों में पानी निकालते हुए मुझे खाना नहीं खाया गया, सिर्फ़ पानी पिया, एक मिठा खा लिया मैंने। रोते हुए मैं वहाँ से उठकर निकल गई, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मेरे हस्बैंड के ओनर हमें उम्रा भेजने वाले थे, हमने उम्रा जाने से इनकार कर दिया क्योंकि हमारी बेइज़्ज़ती हुई है। अल्लाह ने चाहा तो हमें कभी भी बुला सकता है अल्लाह ताला। अल्लाह का घर है, अल्लाह जैसे चाहता है वही करता है, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तो हमने फ़ैसला किया कि हम उनके पैसों में हम नहीं जाएँगे, हम जब हमें अल्लाह तरक्की देंगे तभी जाएँगे। तो मैंने बहुत ज़ुल्म सहा, मुझे बहुत बर्दाश्त की मैंने। फिर मैंने सब्र किया, बहुत सब्र किया, हमेशा ज़िक्र में रहा करती थी। मेरे अंदर इस्तिग़फ़ार पढ़ने से मेरे अंदर ये बदलाव आया कि मेरे अंदर शरई पर्दा आ गया कि मैं हमेशा पर्दा करती थी, ऐसा नहीं कि मैं पर्दा नहीं करती थी, पर्दा लेकिन अभी थोड़ा और ज़्यादा पर्दा करने का मन करता है, किसी मर्द हज़रात के आगे जाने मन नहीं करता, चाहे हम अबाया में हो या ना हो, हम मुझे जाना अच्छा नहीं लगता और ज़ोर से आवाज़ में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे ऐसा होता है कि मैं साइलेंट सी रहूँ, तन्हा अकेली बैठूँ और मैं हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करती जाऊँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ती जाऊँ, तो मुझे एक अजीब-सा मज़ा मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, अजीब-सा रिलैक्स फ़ील होता है। सबसे पहली तब्दीली आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बरकत आने लगेगी। घर में बरकत कहाँ से आएगी? फ़ाक़ा कम हो जाएगा और आपका ख़र्च का बोझ दूर हो जाएगा। आपके घर में बरकत आ जाएगी तो आप ख़र्च भी अदा कर सकते हैं। तो अल्लाह ऐसी बरकत डाल देते हैं हमेशा इस्तिग़फ़ार करने से। और मुझे ज़िंदगी में मैं पहले सॉन्ग सुना करती थी, मुझे अभी सॉन्ग सुनने मन नहीं करता, कहीं पे भी सॉन्ग्स चलते हों तो मुझे सर में दर्द महसूस होता है। पहले तो मैं कभी कार में ड्राइविंग पे जाएँ तो मुझे सॉन्ग्स के बगैर मैं जा ही नहीं सकती थी, कार में डाल के ही सॉन्ग्स में जाया करती थी। अभी मुझे पसंद नहीं आता, मैं अरेबिक्स कुछ नात वगैरह डाल लेते हैं हम, नहीं तो ऐसे ही बातें करते हुए जाते हैं या फिर रिलैक्सिंग म्यूज़िक जो आती है वो मैं डाल लेते हैं, मेरे बच्चे डाल लेते हैं, वो बच्चे बेज़ार होते हैं तो वो रिलैक्सिंग म्यूज़िक जो आती है यूट्यूब पे वो डाल लेते हैं। इस्तिग़फ़ार से मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया कि मैंने सॉन्ग्स को सुनना छोड़ दिया। मुझे अजीब से अच्छा लगता है ऐसे ही ज़िक्र करते हुए अल्लाह की याद में सुकून फ़ील होता है। आप सोचें कि पैगंबर कितना मज़ा लेते थे ज़िक्र व अस्कार के साथ, इबादत के साथ। इसके बाद मुझे नमाज़ की पाबंदी आ गई ऑटोमेटिकली। फ़जर पे अल्लाह ताला मुझे उठा देते हैं, ऑटोमेटिकली मेरी नींद बेदार हो जाती है। मैंने इस्तिग़फ़ार को पहले 1000 मरतबा पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे से हर नमाज़ के बाद 200 बार पढ़ लें तो 1000 बार हो जाएँगे। इसके साथ मैंने दरूद शरीफ भी पढ़ना स्टार्ट किया, छोटी दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे साथ वो हादिसा पेश आया कि हमारे हस्बैंड के ओनर की शादी पे हमारी बेइज़्ज़ती हुई, तो मैंने इरादा कर लिया जब अल्लाह भेजेगा हम तभी जाएँगे, भेजने वाला तो अल्लाह है, वो क्या हमें भेजेंगे। इतनी बेइज़्ज़ती बर्दाश्त करते हुए मैं सब्र के साथ हमेशा मैं हर नमाज़ में रोया करती थी, अल्लाह कब हमें इज़्ज़त मिलेगी, अल्लाह तो हमें तेरे घर पे बुला, कब जब तू चाहे तेरी जब मर्ज़ी हो, मैं तुझ पर मैंने फ़ैसला छोड़ दिया है, हमारे साथ अच्छे फ़ैसले अता फ़रमा, खैर के फ़ैसले अता फ़रमा। इस्तिग़फ़ार को मैं 1000 मरतबा पढ़ना स्टार्ट की, हर दिन हज़ार-हज़ार मरतबा पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे इस्तिग़फ़ार 7000 मुकम्मल हुए, मुकम्मल 10 दिन में हो गए मेरे 7000 इस्तिग़फ़ार। तो इसके बाद से मैं हमें बिज़नेस में चेंज किया कुछ के हमने साइड बिज़नेस भी स्टार्ट किया। अल्लाह की तरफ से हमें अल्लाह ने ऐसा हमें रास्ता दिखाया कि हमें चिकन का एक सेंटर ओपन किया, तो वहाँ से हमें रिज़्क़ में अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी कि इस्तिग़फ़ार के बदले में जो हमने ज़िक्र स्टार्ट किया था। तो इसके बाद मैंने ऐसे ही कुरान को तर्जुमे से पढ़ना स्टार्ट किया, तर्जुमे से कुरान पढ़ते वक़्त मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, ऐसा लगा कि हज के बारे में भी बहुत हाई
آئے اس کے اندر تو فرسٹ پارہ اور سیکنڈ پارے میں تو میں پڑھنے لگی تو مجھے پورا ادھر خیال ہو گیا. اللہ نے آٹومیٹیکلی میرے ذہن میں ڈال دیا جیسے بھی ہو. میں نے یوٹیوب پر بھی بیان سنا تھا کہ حج پہ اللہ پیسے رکھنے والوں کو ہی نہیں بلاتا، ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو بلائے گا ضرور، لیکن نیت اور پکے ارادے کریں تو اللہ نیتوں پر فیصلے کرتا ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو میں نے نیت کر دی، پیسے کچھ نہیں تھے میرے پاس 1000 روپے تھے تو میں نے نیت کر کے میں نے رکھ دی کہ 1000 روپیز اے اللہ ہمیں حج کے لیے پیسے جڑوا دینا، اس میں برکت ڈال دینا کر کے میں نے نیت کر دی. آٹومیٹیکلی کچھ پلان ہی نہیں تھا، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے تو میں نے اپلائی بھی کر دیا. 1 مہینہ ہوا تھا ہمیں استغفار سٹارٹ کیے ہوئے تو اس کے بعد میں نے اپلائی بھی کر دیا. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اچانک سے آپ نے ایسے پلان کر دیا ہے تو ہم کیسے روپیوں کو جمائیں گے. میں نے کہا اللہ پر توکل کر دیں، اللہ ہمیں مدد کریں گے، ہم نیت تو کر دیں گے. پھر ہمیں 1 پرسن کے روپیے ٹکٹ کے تو پورے ہمیں جڑ گئے. اس کے بعد ہم نے جو اپلائی کیا تھا 1 منتھ کے بعد ہمیں خرا ہوا تو خرے میں ہمیں یہ رزلٹ آیا کہ ویٹنگ لسٹ پہ ہمارا نمبر آیا ہوا ہے. ابھی ہم انتظار میں ہیں کہ ویٹنگ لسٹ بھی اناؤنس ہوگی، تب کہ سپٹمبر 10 کے پہلے اناؤنس ہوگی کر کے ہمیں ڈیٹ دیا گیا ہے. انشاءاللہ پورے لوگوں کا سلیکٹ ہو جائے گا 80% کر کے کہہ رہے ہیں. تو آپ دعا کریں کہ میری زندگی میں یہ معجزہ ہوا ہے کہ میں حج پہ جا سکتی ہوں کر کے میں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو اس سال اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کریں گے انشاءاللہ. آپ سب دعا کریں کہ استغفار سے ہمیں کتنا کچھ حاصل ہوا. دیکھیں اللہ ہمیں اس کے گھر پہ بلا رہا ہے، عمرے پہ بھی نہیں حج پہ بلا رہا ہے. تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، میں نے نیت بھی نہیں کی تھی حج کے لیے، میری نیت تو عمرے کی تھی. آپ نے سنا نا مجھے اللہ نے کیا کچھ نوازا. میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حج نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے. اللہ اس کے گھر کی حاضری ہر ایک بندے کو، ہر ایک مومن مسلمان کو نصیب کرے، ہر ایک غریب کو اس کے گھر کی حاضری نصیب کرے. بندہ پیسے رکھ کر نہیں جاتا، نیتوں پر جاتا ہے. اللہ راستے کھولتا ہے، ذریعے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے. یہ کہ استغفار ہمیں پڑھنا ہے، کہ استغفار ہمیں دھیرے دھیرے سے پڑھنا ہے، گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھنا ہے. یہ نیت کرنا ہے کہ ہم اس گناہوں کو پھر سے نہیں کریں گے. جو بھی ہمارے گناہ ہوئے ہوتے ہیں ہمیں خود پتہ ہوتا ہے، ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھ کر دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. قرآن میں زیادہ سے زیادہ یہی ذکر کیا گیا ہے کہ استغفار کو ہمیشہ پڑھا کریں، اللہ سے مانگیں، گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں. اللہ کہہ رہا ہے دن ہو یا رات ہو، جب بھی آپ کو وقت ملے مجھے یاد کریں، مجھے پکاریں، توبہ کریں، استغفار کریں. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے. جب استغفار کر کے ہم اللہ کو منا لیں گے تو اللہ ہماری ہر حاجت کو پورا کریں گے، ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی. آپ سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ ہر ایک پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی حاجتوں کو پورا کرے. میرے ایسے ہی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میری پیاری بہنیں آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں.